ठीक है, तो लास्ट रिकॉर्डिंग में जो सर्कुलर मेजर की थी उसमें हमने क्या किया था, हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व किया था ना। बेसिक क्वेश्चंस में क्या था, जैसे ये नॉर्मल अगर इस तरह का कोई ट्राइंगल शेप आ रहा है या काइट शेप आ रहा है, हमने कहा था उसको डिवाइड दो बीच से तोड़ दो तो वो 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएंगे, और उसमें फिर शेडेड रीजन वगैरह था, पैरामीटर था, और उसमें बेस और जो हमने सवाल किए थे लास्ट टाइम वो सेक्टर वगैरह नॉर्मल टाइप के थे। सही है, अब कुछ सवाल देखते हैं जो थोड़े से अनयूजुअल टाइप होते हैं। जैसे ये सवाल देखो, अब देखो लास्ट वाले सवाल बड़े बेसिक से थे, अब थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड सवाल को देख रहे हैं, क्वेश्चन को देख रहे हैं पेपर में। ठीक है, नाउ अब ये वाला शेप है हमारे पास। सही है, बिफोर रीडिंग दिस क्वेश्चन अब मैं सिर्फ शेप को थोड़ा सा सोच के देखते हैं कि इसमें बन क्या क्या रहा है। देखो अगर मैं शेप देखूँ तो यहाँ पे आई कैन सी अ पिज़्ज़ा स्लाइस शेप, यानी ये मेरा सेक्टर है। सही है, अब सेक्टर का रेडियस यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या है, जो सेक्टर का रेडियस का होता है जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट से लेके आर्क तक हो, तो ये रेडियस बन गया 15। अब अगर ये रेडियस है तो यार ये वाले भी तो रेडियस ही होगा ना, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द सेक्टर टिल देन आर्क। तो अगर ये 15 है तो ये भी मेरा 15 हो गया। सही है, या सो दिस इज़ माई 15 सेंटीमीटर। ओके, इसी तरह अब जो दूसरा शेप है वो क्या देख सकता हूँ मैं, यहाँ पे एक मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आई कैन सी कि मेरा अगेन एक पिज़्ज़ा शेप बन रहा है, तो ये मेरा सेकंड सेक्टर हो गया। सही है, और इसका सेक्टर का रेडियस अगर 10 है तो यानी कि इस सेक्टर के दूसरे साइड वाला जो रेडियस है वो ये है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से लेके आर्क तक, तो ये मेरा रेडियस है। अगर ये 10 है तो ये भी तो 10 होगा, तो आई कैन राइट 10 सेंटीमीटर हेयर ऑल्सो। ठीक है, अब आ जाओ सवाल के ऊपर। सवाल में क्या बोल रहा है, इन अ डायग्राम OAD एंड BC आर 2 पैरेलल स्ट्रेट लाइन्स। तो OA एंड BC, तो बोला ये 2 लाइन्स पैरेलल हैं। एंड देन आर्क AB इज़ पार्ट ऑफ सर्कल, तो आर्क AB इसने बोल दिया आर्क है, तो हम ऑलरेडी इसको देख चुके हैं, ये सेक्टर बना तो आर्क ही है विद रेडियस 15, और उसने बोल दिया कि ये जो OA है ये क्या है, रेडियस है। एंगल BOA मतलब BOA ये वाला एंगल थीटा है, यही बोल रहा है। और फिर बोल रहा है रेडियस 10 सेंटीमीटर कौन सा आर्क का, एंड आर्क CD इज द पार्ट ऑफ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 10। ये भी उस वाले सर्कल का रेडियस हम देख चुके सेक्टर का, और इसका COD इज 1/2 पाई। तो बोल रहा है COD यानी COD ये वाला जो एंगल है वो 1/2 पाई यानी 90 डिग्री, और हमें पता है राइट एंगल बना हुआ है, दिस मीन्स के राइट 90 डिग्री है। अब बोल रहे हैं शो कराओगे जो थीटा है उसका आंसर 0.7297 है, यानी इस थीटा इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे। सही है, अब एक बात देखो, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ये मेरी परपेंडिकुलर लाइन बनी हुई है। सही है या नहीं, या तो अगर परपेंडिकुलर लाइन समझ लो, अब परपेंडिकुलर लाइन की हमेशा डिग्री क्या होती है, 90 डिग्री होती है, यानी कि ये मेरा जो पूरा एंगल है 90 डिग्री। अगर मुझे किसी तरह ये वाला एंगल पता चल जाए तो मैं उसको जब माइनस कराऊंगा 90 डिग्री से, तो मेरे पास ये वाला एंगल आ जाएगा और मुझे ये शो कराना है। सही है, तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ ये वाला जो एंगल चाहिए मुझे, यह पर 90 डिग्री बन गया मेरा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अब एंगल के, अब यहाँ पे देखो बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल है, मुझे 2 साइड्स मालूम है और मुझे एक एंगल निकालना है, तो यहाँ पे मैं साइन थीटा कॉस थीटा या टेन थीटा कोई एक यूज़ कर सकता हूँ फॉर्मूला, राइट। अब यहाँ पे कौन सी साइड मुझे मालूम है, देखो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है, तो दिस इज़ माई हाइपोटेन्यूस, यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया, दिस इज़ माई हाइपोटेन्यूस। एंगल के सामने वाली साइड मेरी परपेंडिकुलर होती है, तो दिस इज़ माई परपेंडिकुलर। जो तीसरी साइड होती है वो बेस बन जाती है। तो ना मुझे बेस मालूम है, मुझे हाइपोटेन्यूस मालूम है, उससे मुझे एंगल निकालना है। तो बेस और हाइपोटेन्यूस कौन से फॉर्मूले में होता है, कॉस थीटा में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख जाएगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। नाउ कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस क्या है मेरी, इसमें 10 है और हाइपोटेन्यूस 15 है, तो 10/15। अब कॉस वहाँ जाके इन्वर्स हो जाना है, 10/15। अब ये कैलकुलेटर में डाल के पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। एंड वन थिंग इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, सर्कुलर मेजर का सवाल रेडियंस में सॉल्व होता है, ये बात हमेशा याद रखनी है आपने। तो कॉस इनवर्स 10/15 का आंसर आ रहा है 0.84106। सो 0. थीटा इक्वल्स टू 0.84106। सही है, ये किसका आंसर आया मेरा, ये वाला एंगल आया अभी। सही है, अब हमने क्या बोला था, ये पूरा 90 डिग्री है, तो अगर मैं ये वाला एंगल हटा दूँ 90 डिग्री में से, तो मेरे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। अब 90 डिग्री को रेडियंस में क्या लिखते हैं, π/2 लिखते हैं। सही है, तो π/2 इज़ 90 डिग्री, राइट, माइनस 0.84106। अब हम π/2 को माइनस करा लेंगे, तो π/2
माइनस 0.84106. दिस इज 0.7297 एंड यही मुझे आंसर शो कराना है। सही है। उसने यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस बोला था, हमने 4 डेसिमल प्लेसेस बोला था, तो हमने भी 4 डेसिमल प्लेसेस में छोड़ा। अगर वो 3 में बोलता है तो हम ये 7 को राउंड ऑफ कर देते। सही है, तो वो 0.30 हो जाता, 730 हो जाता। फिर नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है, फाइंड द पैरामीटर एंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, सॉरी एरिया पैरामीटर एंड द एरिया ऑफ शेप ABCD। अब ABCD का शेप क्या है, ABCD, तो ये बेसिकली पूरे शेप का पैरामीटर बोल रहा है। ठीक है, पहले एरिया भी बोल रहा है, हम पहले पैरामीटर निकालते हैं। पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड होता है, तो साइड्स के निकालना है। अब देखो इसमें साइड क्या क्या है, एक यहाँ से शुरू करते हैं, ए से लेके हमें जाना है इस साइड पे, तो इसकी तो लेंथ मुझे पूरी पता है, 15 + 10 25 हो जाएगी। दैन इसमें पैरामीटर में पूरा बाउंड्री आती है ना, तो बाउंड्री में ये शेप भी है, ये मेरी क्या है, आर्क लेंथ है, तो मुझे इसकी आर्क लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो पहले मैं ये आर्क लेंथ निकाल लेता हूँ। अब आर्क लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या था, S = r θ, राइट। अब r क्या होता था, मेरा रेडियस होता था, इसमें रेडियस क्या है, मेरा 10 है, और थीटा क्या है मैं देख सकता हूँ 90 डिग्री बना हुआ है, तो π/2 है, तो बेसिकली मेरा क्या हो जाएगा, 5π हो जाएगा। सही है। उसके बाद आगे चलो, अब ये वाली लेंथ हो गई, उसके बाद ये वाली साइड चाहिए पैरामीटर के लिए। अब मुझे ट्रायंगल की ये साइड मालूम नहीं है, लेकिन मुझे पता है राइट एंगल ट्रायंगल है, 2 साइड्स मालूम है, तो मैं इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ, और पाइथागोरस थ्योरम से मेरा वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो h² होता था, फॉर्मूला क्या होता था, h² = b² + p², राइट। इसमें मेरे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मुझे मालूम है 15 की स्क्वायर है, इक्वल्स टू b की वैल्यू मुझे मालूम है 10 स्क्वायर है, और प्लस p² हमें निकालना है। तो 15 का स्क्वायर है 225, इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर है 100 प्लस p²। 100 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो दिस विल बिकम, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर ले रहा हूँ, अच्छा ये ऊपर हो नहीं सकता फ़िलहाल, यहाँ पे सॉल्व कर ले रहे हैं इसको फर्दर हम। ठीक है, सो यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, तो 225 100 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 125 इक्वल्स टू p² हो जाएगा, और स्क्वायर वहाँ जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 125 क्या होता है, डेसिमल में समथिंग विच इज़ 5√5। ठीक है, तो हमने बोल दिया p = 5√5। यहाँ पे मैं इसको मार्क भी कर ले रहा हूँ, 5√5। देन अगर मैं देखूँ तो अब मेरा ये वाला कवर हो गया, इसकी लेंथ मैंने निकाल ली, ये लेंथ निकाल ली। अब लास्ट लेंथ क्या बची, ये वाली बची, और ये क्या है मेरा अगेन आर्क लेंथ है। अब मुझे यहाँ पे भी आर्क लेंथ का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो S = r θ। अब यहाँ पे मेरा रेडियस क्या है 15, तो मैंने 15 ले लिया, थीटा मैंने अभी ये वाला निकाला है विच इज़ 0.7297, तो 0.7297 इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो 15 × 0.7297 विच इज़ 10.95, और मैं सारी साइड्स को पैरामीटर के लिए प्लस करा दूंगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पैरामीटर इक्वल्स टू 10.95 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 5π प्लस 5√5। सही है, तो उसने मुझे यहाँ पे डेसिमल में बोला है। अब जब अगर देखो सिग्निफिकेंट नंबर पे सारी सॉल्व करना है, तो मैं सारी चीज़ों को डायरेक्टली प्लस कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 10.95 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 5π प्लस 5√5, दिस इज 62.83। सही है, ये मेरा पैरामीटर हो गया। सही है, अब आगे इसमें हमें क्या होता है, एरिया ऑफ द शेप ABCD भी निकालो। अब देखो ABCD के अंदर शेप, पूरा जो शेप है उसके अंदर हमने बोला था 3 शेप छोटे छोटे से, एक सेक्टर है 2 और एक ये ट्रायंगल। अगर मैं तीनों एरियाज़ के एरिया निकाल के प्लस कर दूं तो मेरा अगेन आंसर आ जाना सिंपल वे में। तो मेरे मैं पहले इस वाले एरिया का सेक्टर का एरिया निकाल लेता हूँ। सही है, अब मैं सेट फॉर्मूला यहाँ सॉल्व यहाँ कर रहा हूँ एरिया के लिए, ऊपर जगह ख़त्म हो गई। सही है, तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू 1/2 r² थीटा फॉर्मूला होता था, तो 1/2 पहले इस वाले जो सेक्टर है इसका मेरा रेडियस क्या है 15 है, तो यहाँ पे क्या आ गया 15 का स्क्वायर इंटू थीटा हमने निकाला था 0.7297। इसका आंसर चेक कर लेते हैं। सो 1/2 इंटू 15 का स्क्वायर इंटू 0.7297
विच इज़ 82.09। सही है। अब एरिया ऑफ सेक्टर सेकंड सेक्टर भी एक साथ ही निकाल लेता हूँ। पहले दोनों सेक्टर्स को देख लेता हूँ। सेक्टर 2 कह दिया हमने इसको, ठीक है, इसको हमने सेक्टर 1 कह दिया। अब एरिया ऑफ सेक्टर 2 क्या है मेरा, यहाँ पे भी फॉर्मूला क्या लगेगा, वही सेम। तो रेडियस 10 है और डिग्री क्या है, 90 डिग्री है। तो ये हो गया 1/2, आर की जगह 10 इंटू सेक्टर की थीटा की जगह π/2। तो दिस बिकम्स 1/2 इंटू 10 स्क्वायर इंटू π/2। तो दिस इज 25 पाई। सही है। अब अगला शेप ले, लास्ट शेप क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल, तो उसका फॉर्मूला कैसे निकलता है, क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस क्या है मेरी इसमें, देखो बेस मेरी ये रही, सही है, ट्राइंगल के हिसाब से। अब साइन कॉस थीटा थोड़ी लगाना, तो मैं ये वाली चीज़ें नहीं देखूंगा, अब मैं नॉर्मल ट्राइंगल को देखूंगा। तो ये मेरी बेस और ये मेरी हाइट हो गई। तो बेस कितनी है 5√5 और हाइट कितनी है 10। तो 5√5 इंटू हाइट क्या है 10, इसको पुट कर लेते हैं। तो 1/2 इंटू 5√5 इंटू 10, विच इज़ 25√5। अब देखो यहाँ पे मुझे सारे एरियाज को प्लस करना है, तो टोटल एरिया इक्वल्स टू 82.09 प्लस 25 पाई प्लस 25√5। अच्छा एक बात याद रखना, यहाँ पे उसने क्या बोला, डेसिमल में सिग्निफिकेंट नंबर में दे दो। अगर कल को यहाँ पे हमने शुरू में हमने बताया था सवाल में एग्जैक्ट फॉर्म, शुरू से पिछली रिकॉर्डिंग में, कि अगर एग्जैक्ट फॉर्म लिखा है तो हम ये स्क्वायर रूट और पाई को कभी भी कैलकुलेटर में पुट करते नहीं है। दिस वुड बी माई फाइनल आंसर देन। सही है, ये बात याद रखना हमेशा। एग्जैक्ट फॉर्म को कभी भी सॉल्व नहीं करता। अगर यहाँ एग्जैक्ट फॉर्म लिख दिया तो ये पाई को और स्क्वायर रूट को कभी भी डेसिमल में लेके नहीं जाना, ये फाइनल आंसर हो जाएगा, यहाँ रुक जाओगे। लेकिन यहाँ पे उसने 3 सिग्निफिकेंट नंबर बोला यानी डेसिमल में चले जाओ। तो आई एम जस्ट पुटिंग इट ऑल इन द कैलकुलेटर राइट नाउ टू 82.09 प्लस 25 पाई and plus 25√5. This is 206.53. तो इट वॉज अ ईजी क्वेश्चन, लेकिन बस थोड़ा सा शेप इरेगुलर था। तो शेप देख के लोग घबरा जाते हैं और फिर सवाल ही नहीं कर पाते। नेक्स्ट पे आओ, अभी वाला सवाल देखते हैं। अब ये शेप क्या है भाई, अब इस शेप के अंदर आप देखो ना, अगर अभी मैं अगेन सवाल नहीं पढ़ा, पहले शेप समझता हूँ। इसमें देखो यहाँ पे एक पिज़्ज़ा शेप बना हुआ है, यानी ये मेरा एक सेक्टर है, ये मेरा एक सेक्टर है, और यहाँ पे जो बीच पे शेप है वो क्या है, ट्रेपेजियम बना हुआ है। सही है। अब उसने क्या बोला, यहाँ पे जो ये जो बीच की लेंथ है ये 2 है मेरी, मुझे एंगल मालूम है, लेकिन मुझे इन सेक्टर के रेडियस मालूम फिलहाल नहीं है। सही है। अच्छा अब ये क्या बोला है, द डायग्राम शो द सिमेट्रिकल प्लेट ABCDEF। इस पूरे शेप को ABCDEF जो शेप है, इसको उसने बोला एक प्लेट बोल दिया। ABCD इज अ स्ट्रेट लाइन विद द लेंथ ऑफ BC इज 2 सेंटीमीटर। तो बोला ABCD ये जो लाइन है, इसमें जो BC है इसकी लेंथ 2 है। बोला सही है, हमने देख लिया वो। तो ईच ऑफ 2 सेक्टर्स ABF एंड DCE, तो उसने बोल दिया ABF और DCE मेरे सेक्टर्स हैं। रेडियस R है। अब इनके जो रेडियस हैं यहाँ पे, ये रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, सॉरी ये रेडियस नहीं होगा, ये होगा इसका रेडियस। ठीक है। तो और बोल रहा है एंगल जो है 1/3 पाई। अब बोल रहा है पहले पार्ट में, ए पार्ट में, इट इज़ गिवन दैट R इक्वल्स टू 0.4। तो वी आर अज्यूमिंग कि ये 0.4 है। शो दैट द लेंथ EF इज़ 2.4। EF की लेंथ यानी मुझे ये वाली लेंथ निकालनी है। सही है। अब एक बात समझो, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ मालूम है, तो मैं अगर इसकी लाइन ड्रॉप डाउन कर दूँ, मैं एक लाइन बना दूँ जहाँ से मुझे लेंथ मालूम है, तो अगेन अगर मैंने ये लाइन क्यों तोड़ी बनाई है, क्या कि मैं समझा सकूँ आपको। भाई देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ तो मुझे मालूम है 2 सेंटीमीटर है। सही है। मुझे असल में और क्या चाहिए, मुझे अब EF की, मुझे इसकी लेंथ चाहिए ताकि मैं ये भी इसमें भी ऐड करा सकूँ, और इसकी भी लेंथ चाहिए। अच्छा अब देखो ये लेंथ मुझे निकालनी है। अब ये लेंथ कैसे निकाली जा सकती है, अगर मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉप कर दी है, तो इन अ केस आई कैन से कि मेरा 90 डिग्री बन रहा है।
अच्छा मैं इसको दूसरे कलर से जो कि एविडेंट हो उससे बना लेता हूँ, इससे बना लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ से एक ट्रायंगल की लाइन बनाऊँ तो आई कैन से कि मेरा एक 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, सही है। तो यहाँ पे मैंने 90 डिग्री शो करा दिया। अब अगर मुझे ये लेंथ निकालनी है तो मुझे ये साइड आर मालूम है, आर की वैल्यू उसने मुझे क्या दिया 0.4 दिया, तो आई कैन जस्ट रिमूव दिस राइट नाउ एंड से कि ये 0.4 है, सही। मुझे ये लेंथ मालूम है, यानी मुझे, और मैं एक बात बताऊँ, ये वाला एंगल निकालना होगा। अब मुझे ये वाला एंगल किसी तरह मालूम अगर हो जाए तो मामला हल हो जाए, लेकिन ये वाला एंगल मालूम नहीं है। अब ये वाला एंगल मैं कैसे मालूम कर सकता हूँ? देखो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन का जो टोटल एंगल होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। तो आई कैन से कि ये जो पूरा एंगल होगा ये 180 डिग्री होना चाहिए स्ट्रेट लाइन पे, सही है। तो ये 1/3 पाई है, या ट्रायंगल रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के जो कॉर्नर्स होते हैं, ये मेरा रेक्टेंगल शेप बनी है ना, जब अगर मैंने इसको तोड़ दिया तो इस तरह से, तो रेक्टेंगल के कोनों में क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री होता है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ भी 90 डिग्री है। 90 डिग्री क्या होता है, π/2। अब देखो यहाँ पे मुझे अगर मालूम नहीं तो मैंने कहा ये मेरा x है, एंड अगर ये लाइन का एंगल पूरा 180 डिग्री होता है तो आई कैन से कि 1/3 पाई प्लस x प्लस π/2 शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। लेकिन 180 डिग्री नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे क्या लिखेंगे पाई, क्योंकि रेडियंस में 180 डिग्री को पाई लिखते हैं। ये बात समझे कि ये 180 डिग्री क्यों है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या होता है, 180 होता है। तो अगर ये पूरा एंगल बन रहा है एक, और मुझे ये दोनों मालूम है ये x है, तो इनको प्लस करूँगा तो ये पाई के बराबर होना चाहिए। अब मैं सिंपली इन दो को प्लस करा दूँ तो 1/3 पाई प्लस π/2 क्या आ रहा है, (5/6 पाई आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 5/6 पाई प्लस एक्स इक्वल्स टू पाई। फिर 5/6 पाई वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो पाई माइनस 5/6 पाई, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 1/6 पाई। यानी मुझे ये वाला एंगल मिल गया कि ये क्या है भाई, 1/6 पाई है। अब एक बात समझो, अगर ये मेरा एंगल है तो एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो मैंने इसको मार्क कर दिया, मेरा परपेंडिकुलर है। हाइपोटेन्यूज के सामने वाली लेंथ क्या होती है, 90 डिग्री सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है, और तीसरी साइड बेस बन जाती है। अब एक बात समझो, मुझे एंगल मालूम है, मुझे ये वाली लेंथ चाहिए ना, ताकि मैं इसमें ऐड कर सकूँ EF की लेंथ के लिए। तो मुझे परपेंडिकुलर निकालना है, मुझे हाइपोटेन्यूज मालूम है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज किस में होता है, साइन थीटा में। तो आई कैन यूज साइन थीटा एयर। तो मैं यहाँ पे साइन थीटा लगा दे रहा हूँ। साइन थीटा मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ इसका। तो साइन थीटा इक्वल्स टू P/H। साइन थीटा इक्वल्स टू P क्या है मेरा, मुझे मालूम नहीं है। थीटा की वैल्यू मुझे मालूम है, तो मैं साइन थीटा की जगह पर रख सकता हूँ 1/6 पाई। और h क्या है मेरा, हाइपोटेन्यूज विच इज 0.4। अब साइन 1/6 पाई का आंसर क्या आ रहा है देख लेते हैं। इट इज 1/2, सही है। और फिर 0.4 उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1/2 इंटू 0.4 भी एक साथ ही कर लेते हैं, चलो। तो इंटू 0.4 ये आ रहा है 1/5, यानी जो मेरी P की लेंथ आई वो 0.2 आ गई। अब देखो ये अगर 0.2 आया, अब जितना हमने तो दोनों बराबर ही थे ना, अगर यहाँ से ही तोड़ा तो ये भी मेरा 0.2 ही बनेगा, है, क्योंकि दोनों को मैंने एक हिस्से से ही तोड़ा ना, सही है। तो ये 0.2 तो ये भी 0.2। अब ऐड करके चेक कर लो, EF की लेंथ क्या आ रही है, 2 + 0.2 + 0.2 विच विल बी 2.4, और यही शो कराना था, शोन, सही है। ये दोनों लेंथ मेरी बराबर क्यों है, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने जब इसको यहाँ से तोड़ा, इस लाइन से तोड़ा, तो ये मेरे दोनों बराबर लेंथ बची, सही है। तो मुझे ये वाली बात की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब बोला एरिया ऑफ द प्लेट निकालो। अब एरिया ऑफ द प्लेट निकालने का तरीका क्या है, हमने बोला भाई यहाँ पे मेरे पास, अब मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ वापस, सही है, या क्लियर नहीं करते, छोड़ो ऐसे ही रहने दो। अब देखो यहाँ पे मेरे पास बीच में रेक्टेंगल बना हुआ है। पहले मैं अगर एरिया ऑफ मेरे पास बेसिकली क्या कितने शेप्स हो गए, एक ये शेप हो गया, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, और पांचवा ये है, सही है। अब मुझे इन पांचों शेप के एरिया को प्लस कराना होगा, तो पहले मैं रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेता हूँ। एरिया
ऑफ रेक्टेंगल। क्या फॉर्मूला होता है? बेस इंटू हाइट। बेस क्या है हमारी? 2 है, और हाइट मेरे पास मालूम अभी नहीं है, क्योंकि अगर मुझे ये वाली साइड तो मालूम नहीं है ना, तो मुझे मालूम करनी पड़ेगी। अब देखो आप, अगेन राइट एंगल ट्रायंगल है, मेरे पास 2 साइड्स मालूम है, एक ये और एक ये। अगर मुझे वाली साइड चाहिए तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूँ यहाँ पे अगेन, विच इज़ h स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे लगा देते हैं h स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। h स्क्वायर विच इज़ हाइपोटेन्यूज, तो 0.4 का स्क्वायर इक्वल्स टू b क्या है? 0. अच्छा b हमें निकालना है, सही है, तो b स्क्वायर मालूम नहीं है, और p की लेंथ क्या है? 0.2 का स्क्वायर। अब 0.4 का स्क्वायर होता है 0.16 इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर होता है 0.04। 0.4 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 0.12 इक्वल्स टू बी स्क्वायर, स्क्वायर वहाँ जाकर स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 0.12 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। विच इज 0.346। 0.346। अब मेरे पास हाइट आ गई ट्रायंगल की, ठीक है, ये मेरी हाइट है, राइट, रेक्टेंगल की, सॉरी हम रेक्टेंगल पे हैं, तो ये 0.346 हाइट हो गई, बेस 2 हो गई, तो 2 इंटू 0.346 विच विल बी 0.346 इंटू 2 इज 0.692। सही, ये मेरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया। अब हम आ जाते हैं देखो दूसरे शेप्स पर। अब मैं यहाँ पे कह दूँगा मैं इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लूँ, ट्रायंगल का एरिया निकाल लूँ, ये वाला जो है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकालना पड़ेगा हमें। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल में बल्कि यहाँ निकाल ले रहा हूँ। अब ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस। देख लेते हैं क्या है मेरा। अब देखो बेस यहाँ पे मेरी ये रही, तो 0.2 है, और हाइट मैंने निकाली 0.346, तो 0.2 इंटू 0.346, ये क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 0.2 इंटू 0.346 विच इज़ 0.0346। 0.346। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो मेरा आया वो तो एक जगह का आया, सिर्फ ये वाला आया। मुझे तो दो, जो मेरा ये वाला भी तो ट्रायंगल है ना, मैं ये कह सकता हूँ मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करा लूँ, सही है, क्योंकि सेम हमने जब इसको कट किया तो अभी सेम हो गया यार ये, ठीक है। सो मल्टीप्लाई बाय 2 विच विल मेक इट 0.0692। अब मेरे पास क्या बचे? 2 सेक्टर्स बचे। मेरा ये हो गया, मेरा ये ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल हो गया, एक सेक्टर ये, एक सेक्टर ये, दोनों सेम है, मैं एक का निकाल के मल्टीप्लाई बाय 2 करा दूंगा। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या था? 1/2 r स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कर लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू 1/2 r स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/2 r क्या है हमारा? यहाँ पे रेडियस क्या था? उसने बोला था यहाँ पे 0.4 ले लो आप, सही है, तो हमने 0.4 ही लिया हुआ अभी भी, ठीक है, क्योंकि पार्ट 2 है तो अंडर पार्ट ए ना, और पार्ट ए में 0.4 दिया हुआ है, सही है, तो 0.4 स्क्वायर थीटा हमने निकाला था, या उसने बल्कि दिया हुआ था 1/3 पाई। मैं सवाल में चेक भी कर ले रहे हैं वापस। हाँ यहाँ देखो, यहाँ 1/3 पाई उसने दिया हुआ है, निकाल लेते हैं आंसर कैलकुलेटर से। तो 1/2 इंटू 0.4 स्क्वायर इंटू π/3 विच इज़ 2/75 पाई, या तो डेसिमल में ले लेंगे तो 0.838। फिर इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करा देंगे क्योंकि 2 सेक्टर हैं, तो 0.838 इंटू 0.0838 है, 0.0838 मल्टीप्लाई बाय 2, so 0.0838 multiplied by 2 which is 0.1676। अब सारे शेप्स आ गए तो मैं सबको डायरेक्टली प्लस करा दूंगा, तो टोटल एरिया इक्वल्स टू 0.692 प्लस 0.0692 प्लस
0.1676 इक्वल्स टू, तो 0.692 प्लस 0.0692 प्लस 0.1676 विच इज़ 0.9288। ठीक है, फिर ये वाला सवाल देख लो। अब इस सवाल के अगर मैं अगेन सवाल अभी नहीं पढ़ रहा, मैं सिर्फ सिंपल सी शेप देख रहा हूँ। तो सिंपल शेप में क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है बड़ा बड़ा सा, उसके अंदर दो शेप मुझे दिख रहे हैं। एक यहाँ पे ये पिज़्ज़ा स्लाइस बना हुआ है, तो ये मेरा सेक्टर है। अब मैं यहाँ देख सकता हूँ मेरे पास यहाँ पे भी एक पिज़्ज़ा स्लाइस बना हुआ है, तो यानी मेरे पास दूसरा सेक्टर भी है, और उसके बीच में एक अनयूजुअल सा शेप है। ये कोई शेप बन नहीं रहा है एज सच, सही है। तो ये मेरा शेडेड रीजन है बेसिकली, ठीक है, लेकिन कोई शेप नहीं बन रहा है इसमें। अब द डायग्राम शोज ट्राइंगल OAB इन विच एंगल ABO इज अ राइट एंगल। AOB बेसिकली जो बीच में लिखा होता है ना, वो एंगल फोकस कर रहा होता है। तो बीच में क्या है, B, तो ये एंगल B क्या है, 90 डिग्री बना हुआ। फिर एंगल AOB, तो बीच में क्या है, O, तो O एंगल मेरा यहाँ पे होगा विच इज़ 1/5 पाई रेडियंस, एंड AB इक्वल्स टू 5। अब AB दे दिया 5। फिर यहाँ पे द आर्क वगैरह बताया हुआ उसने, सही है। हमें निकालना है क्या, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना है। अब एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना है, तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकालूँ, उसमें से जो मेरे पास पूरा एरिया आ जाएगा। अब मुझे शेडेड चाहिए अंदर, तो ये जो अनशेडेड एरिया है, दो सेक्टर्स हैं जो कि अनशेडेड है, अगर मैं वो एरिया हटा दूँ तो मेरे पास शेडेड का एरिया आ जाएगा, राइट। तो पहले मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना पड़ेगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है, राइट एंगल है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब हाइट तो मुझे 5 मालूम है, लेकिन बेस मालूम नहीं है। अब बेस निकालनी पड़ेगी, सही है। अब अगर ये देखो फॉर एग्जांपल, या अगर मैं इसको, अब मुझे पता है राइट एंगल ट्रायंगल है, मुझे एक साइड निकालनी है, एंगल मालूम है, दूसरी साइड मालूम है, तो मुझे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा यूज़ करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं। अब देखो 90 डिग्री के सामने वाली साइड मेरी क्या बन जाती है, हाइपोटेन्यूज बन जाएगी। तो आई राइट हाइपोटेन्यूज हियर। उसके बाद एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर बन जाएगी और तीसरी साइड बेस बन जाएगी। अब मुझे परपेंडिकुलर मालूम है, बेस निकालनी है, तो आई कैन यूज़ टेन थीटा, राइट। तो टेन थीटा यहाँ पे लगा लेते हैं। टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नाउ टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पे मालूम है 1/5 पाई है, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है 5, एंड बेस मुझे मालूम नहीं है। नाउ 10 1/5 की वैल्यू निकाल लो, तो 10 1/5 पाई, एंड दिस विल बी 0.7265। सो हाँ 7265 ले लेते हैं पूरा फिलहाल। 0.7265 इक्वल्स टू 5/b। नाउ आई कैन से कि b मेरा यहाँ चला गया इक्वल्स टू के, और 5 डिवाइड हो जाएगा 0.7265 से। तो हमने 5 डिवाइडेड बाय कर दिया, तो 6.88 ये मेरा b आ गया। सो आई कैन राइट हेयर 6.88। अब देखो मेरे पास बेस भी आ गई और हाइपोटेन्यूज भी आ गया है, ठीक है। तो आई कैन ईजीली फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पे मेरे पास बेस क्या है 1/2 इंटू बेस मेरी है 6.88, ये पूरा निकाला मैंने, राइट। इंटू हाइट क्या है 5 है। अब हम इसको कैलकुलेटर में पुट कर देते हैं। तो 1/2 इंटू 6.88 इंटू 5 विच विल बी 17.2। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल तो आ गया, सही है, सेट हो गया। अब उसके बाद मुझे ये दोनों सेक्टर्स भी तो माइनस कराने, ताकि मेरे पास इस ट्रायंगल के अंदर से ये वाली जगह भी हट जाए, ये वाली जगह भी हट जाए, सिर्फ शेडेड रीजन बचे। अब देखो यहाँ से अगर एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 r² थीटा। तो मेरे पास इस सर्कल का रेडियस तो मालूम है, थीटा मालूम नहीं है। अब थीटा मैं देख सकता हूँ क्या है, ट्रायंगल है, उसकी तीसरी साइड है। अब देखो ट्रायंगल का जो टोटल एरिया एंगल होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब मैं इस पर रेडियंस पे सॉल्व करता हूँ, बेसिकली मेरा पाई है ना। एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ कि मैं इन तीनों एंगल्स को प्लस करूँ तो ये पाई एक पाई यानी 180 के बराबर होने चाहिए। तो मैंने कहा ये एंगल मेरा फिलहाल x है, तो आई कैन से 1/5 पाई प्लस पाई/2, क्योंकि ये 90 डिग्री बना हुआ तो पाई/2 हो गया, प्लस x शुड बी इक्वल्स टू पाई।
तो मैं इन दोनों को प्लस करके वहाँ ले जाऊँगा, माइनस करा दूंगा और मेरे पास x का आंसर आ जाएगा. सो 1/5 पाई प्लस पाई ओवर 2 which is 7/10 pi. So this becomes 7/10 pi plus x equals to pi. ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो x equals to pi minus 7/10 pi and this will become x equals to 3/10 pi. अब मेरे पास वाला एंगल आ गया तो 3/10 pi. Okay, now अच्छा एक काम करते हैं, जब मैं सब कुछ निकाल ही चुका हूँ तो मैं ये वाली लेंथ भी निकाल, चलो ये बाद में आते हैं. अब मेरे पास इसका थीटा आ गया, मेरे पास इसका रेडियस मालूम है, तो इस वाले सेक्टर का एरिया निकाल सकता हूँ. तो मैं इस वाले सेक्टर को मैं सेक्टर 1 कह रहा हूँ, इस वाले को सेक्टर 2 कह रहा हूँ. ठीक है, नाउ लेट्स फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर एयर. तो एरिया ऑफ सेक्टर 1 विच इज़ 1/2 r स्क्वायर थीटा. तो 1/2 इसमें मेरा रेडियस क्या था 5 का स्क्वायर, थीटा मैंने अभी निकाला मेरा 3/10 पाई. लेट मी फाइंड द आंसर. तो 1/2 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 3 पाई ओवर 10 विच इज़ 15/4 पाई. सही है. अब एरिया ऑफ सेक्टर 2 निकालना है विच इज़ दिस वन. अब देखो सेक्टर 2 के एरिया में मेरे पास एंगल है लेकिन मेरे पास रेडियस मालूम नहीं है. अब एक बात बताओ, अगर मुझे ये रेडियस मालूम करना है, मैं ये कह सकता हूँ कि मैं हाइपोटेन्यूज की लेंथ निकालूँ, राइट. और हाइपोटेन्यूज की लेंथ की बात मुझे ये तो पता है कि ये जो वाली जो लेंथ है ये आर्क का रेडियस है और इस आर्क का रेडियस क्या है 5 है. तो यानी मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी ये वाली जो लेंथ है ये भी 5 सेंटीमीटर है. तो अगर मैं इस पूरे हाइपोटेन्यूज की लेंथ निकाल लूँ और उसमें से 5 माइनस करा दूँ तो ये वाली जगह हट जाएगी और मेरे पास ये वाली लेंथ आ जाएगी. अब मुझे हाइपोटेन्यूज निकालनी थी, कैसे सकता हूँ. मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल की 2 साइड्स मालूम है, मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा डायरेक्ट. तो लेट्स यूज पाइथागोरस थ्योरम हियर विच इज़ h स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर. नाउ हाइपोटेन्यूज ही तो मुझे निकालना है, तो ये तो मालूम नहीं है. देन b स्क्वायर इज़ माई 6.88 स्क्वायर प्लस p इज़ माई 5 एंड इट विल बी स्क्वायर. तो h स्क्वायर इक्वल्स टू 6.88 स्क्वायर प्लस मैं एक साथ ही पूरा कर रहा हूँ, तो दिस इज़ 72.3344. 72.3344. अब स्क्वायर है, वहाँ जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो इसका आंसर का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं विच इज़ 8.504. तो मैं 8.5 ही ले जा रहा हूँ. ठीक है. अब देखो एक बात समझो, ये जो पूरी लेंथ है वापस से समझो क्या बता चुका हूँ लेकिन वापस बता रहा हूँ. तो ये 8.5 है. मैंने बोला अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की 5 है तो यानी बचा हुआ कितना है 3.5. तो मेरा ये जो लेंथ है रेडियस कितना हो गई, सिर्फ 3.5 हो गई. अब देखो मेरे पास रेडियस भी आ गया, मेरे पास थीटा मालूम है, तो मैं सेक्टर 2 का भी एरिया निकाल लूँगा. सो एरिया ऑफ सेक्टर 2 विच इज़ 1/2 r स्क्वायर थीटा. सो 1/2 r मेरा आया 3.5 का स्क्वायर, थीटा उसने मुझे दिया हुआ है 1/3 पाई. वेट लेट मी जस्ट कन्फर्म इट अगेन. सॉरी इट्स 1/5 पाई. शुक्र है चेक कर लिया. सो दिस बिकम्स 1/5 पाई. तो आंसर चेक कर लेते हैं इसका निकाल के. 1/2 एंड इट्स 3.5 स्क्वायर इंटू 1/5 pi which is 49/40 pi. अब मुझे क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल में से ये दोनों सेक्टर के एरियाज को माइनस कराना, तो मेरे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा. तो लेट्स पुट हियर देंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन. नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आया था मेरा 17.2. तो 17.2 माइनस 15/4 पाई, जो ये है मेरा पहले एरिया सेक्टर का एरिया, और सेकंड का आया 49/4 पाई. सॉरी 49/40 पाई है. सो यहाँ पे कर लेते हैं 17.2 माइनस 15/4 पाई माइनस 49/40 पाई. 1.57
इज़ माई आंसर फाइनल। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। ओके, तो ये कुछ हमने आज जो सवाल करे ये थोड़े से बेसिक से हट गए थे, इसमें शेप्स थोड़े से डिफरेंट थे, इसमें इंटरप्रिटेशन थोड़ी सी डिफरेंट थी, लेकिन अगर तुम देखो तो बेसिक वही चीज़ें, सेक्टर है, नॉर्मल 2D शेप्स है और दूसरे शेप्स हैं, जैसे ये शेप है, इसमें भी क्या था, सेक्टर आया, रेक्टेंगल ट्रायंगल, लेकिन थोड़ी सी बस देखने में अलग है। ठीक है, तो यू नीड टू इंटरप्रिटेट द क्वेश्चंस फर्स्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड थिंग्स। आपको थोड़ा सा माइंड ओपन रखना है कि यार इसमें सिर्फ पर्टिकुलर थिंग नहीं लग रही, इसमें आपको सोचना है कि कब क्या चीज़ कैसे निकाली जा सकती है, तो यू नीड टू थिंक अ लॉट इन इट। सर्कुलर मेजर का सवाल थोड़ा सा टाइम मांगता है, थोड़ा सा दिमाग मांगता है, सही है। तो डू दिस एंड कोई क्वेरी हो तो यू कैन आस्क मी। ठीक है।